एक मजबूर पति ने क्या खूब लिखा है कि गर खुदा ने इतने गम आपको दिए होते, गर खुदा ने इतने गम आपको दिए होते, आपने तो होश खो दिए होते। ये तो हम हैं जो जिंदा हैं और मुस्कुरा रहे हैं, ये तो हम हैं जो जिंदा हैं और मुस्कुरा रहे हैं, आप होते तो कब के रो दिए होते। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं कि एक नाराज पत्नी को कैसे मनाएं, एक रूठी हुई पत्नी को किस तरह कन्विंस करें, उसे मनाएं कैसे। एक आदमी अपनी पत्नी की शिकायत लेकर अपने ससुर जी के पास गया। बोला कि ससुर जी, ये आपने क्या किया, आपने तो मेरे साथ धोखा किया है। ससुर जी बोले, बेटा बात क्या है, जरा माजरा क्या है, मुझे खुल के बताओ, समझाओ बात क्या है। वो आदमी बोला कि आपने अपनी बेटी में गाय के गुण बताए थे, लेकिन उसमें तो सारे के सारे गुण शेरनी के हैं। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। ससुर जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोले जरा मेरी तरफ भी तो देखो, मेरे पास तो उसकी भी माँ है जिसे मैं 50 साल से भुगत रहा हूँ। उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ दोस्तों, हर घर में ऐसा है। हर घर में मियाँ बीवी के बीच, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के बीच में दूरियां बढ़ जाएं, दोनों एक दूसरे से बातें करना बंद कर दें। रूठी हुई पत्नी को कैसे मनाएं, क्या तरीके हैं जिससे हम नाराज पत्नी को मना सकते हैं, उसे कन्विंस कैसे करें। सबसे पहले तो रूठने का कारण क्या है, उसकी तह तक जाइए, पता कीजिए कि किस कारण से वो रूठी हुई है। अगर आपको कारण का पता लग गया तो समझिए आपकी आधी समस्या का समाधान तो हो गया। दूसरी बात, जब तक आपकी पत्नी गुस्से में है उसका गुस्सा ठंडा होने दीजिए। जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तब उसे कन्विंस कीजिए, उसे समझाइए, उससे पूछिए कि बात क्या है, तुम नाराज क्यों हो। अगर गलती आपकी है तो आप माफ़ी मांगिए। आप पति हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गलती करने का अधिकार है। वो पत्नी है, उसे रूठने का अधिकार है, विधाता ने ही उसे रूठने का अधिकार दिया, उसका फंडामेंटल राइट है रूठने का। लेकिन गलती अगर आपसे हुई है तो आप अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलिए, तभी आपकी जो पत्नी है वो मन सकती है। दूसरी बात, रिएक्शन मत कीजिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। अगर वो भी गुस्से में है, आप भी गुस्से में हो गए तो इससे मामला बिगड़ सकता है। पहले उसे शांत होने दीजिए, जो बात वो बोल रही है उसके ऊपर आप रिएक्शन मत कीजिए। आपको रिस्पॉन्ड करना है, जब वो शांत हो जाए तब उसे समझाना है, आपको रिस्पॉन्ड करना है, उसका जो उत्तर है वो थोड़ा रुक के देना है। तब वो समझ पाएगी कि गलती आपकी है या गलती उसकी है। अगर वो गलत होगी तो उसे एहसास होगा, वो जल्दी मनेगी। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी नाराज पत्नी को मना पाएंगे। उसके लिए मीठे शब्दों का प्रयोग कीजिए, हो सके तो जहाँ तक उसकी बड़ाई करने की कोशिश कीजिए। इससे भी उसका जो माइंड है, जो ध्यान है वो डाइवर्ट होगा, जो रूठने का जो कारण है उससे दूर जाएगा और वो जल्दी मनेगी। बहुत से तरीके हैं। उसके लिए कुछ ना कुछ नई डिश बना के देने की कोशिश कीजिए। वो आपके लिए हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा पकवान बना के देती है। अगर एक दिन आपने उसके लिए कोई अच्छा पकवान बना के दे भी दिया तो इसमें कौन सा पहाड़ टूटने वाली बात है। वो भी खुश होगी, आपके प्यार को समझेगी, जल्दी मनेगी। उसके लिए कोई ना कोई उपहार लेके जाइए। बहुत से तरीके हैं जिससे आप अपनी रूठी हुई पत्नी को मना सकते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं कीजिए कि रूठने के बाद दोनों के बीच जो बातचीत है वो बंद हो जाए। इससे दूरियां बढ़ेंगी ना कि दूरियां कम होंगी। जो फैमिली मैरिड लाइफ है बहुत ही कीमती है। आपस के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। उन दोनों को, उन रिश्तों को संभाल के रखिए। अपने रिश्तों के बीच में दूरियां मत आने दीजिए, क्योंकि पति और पत्नी जिंदगी के दो पहिए हैं। उनको एक साथ चलना है, तभी खुशी से मज़े से ज़िंदगी जी जा सकती है। इसलिए अपनी मैरिड लाइफ के प्रति सचेत रहें, जीवन का मजा लें, जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।